के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन में एक कार्यक्रम में ऐसी बात बोली कि जिससे पाकिस्तान को मिर्ची जरूर लग सकती है। विदेश मंत्री ने लंदन के एक स्वतंत्र नीति संस्थान चैथम हाउस में कश्मीर मुद्दे पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर को खाली करने से कश्मीर मुद्दा पूरी तरह से हल हो जाएगा। और विदेश मंत्री ने क्लियर शब्दों में कहा कि भारत में पीओके के विलय का इंतजार है और ऐसा होते ही कश्मीर की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. औरंगजेब को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अबू आजमी पर महाराष्ट्र में घमासान मचा है। उन्हें विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित किया जा चुका है, लेकिन अभी उनके खिलाफ और एक्शन लिया जा सकता है। उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह संकेत देते हुए कहा है कि अबू आजमी को जेल भेजेंगे। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। आणि तुम्ही थोडी नीट माहिती घेतली असती, या कोरटकरनी कोल्हापूरच्या कोर्टातनं स्थगिती घेतलेली आहे स्वतःला अरेस्ट करण्यावर। त्याच्यावरती जायला सांगितलंय मी। आणि मी तुम्हाला सांगतो, एक कोरटकर वगैरे तर चिल्लर लोक आहे हो। मला सांगा, जितेंद्र आव्हाड काय बोलत, त्याच्यावर कधी निषेध नाही केला तुम्ही? जितेंद्र आव्हाड या ठिकाणी म्हणता की औरंगजेब होते म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज। औरंगजेब किती बलाढ्य होता, महाराज 5 फुटाचे होते, हे रेकॉर्ड होत। त्याच्यात नाही निषेध करत तुम्ही। असं सिलेक्टिव्ह करू नका। नाही केला तुम्ही, नाही केला त्याचा। आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन सांगतो। और इस बीच आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। आदित्य ठाकरे ने सवाल किया है कि बीजेपी को अबू आजमी पर एक्शन लेने में 2 दिन क्यों लग गए। आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी को बीजेपी की बी टीम बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बाकी लोगों को बचाने के लिए बीजेपी ने अबू आजमी पर एक्शन लिया है। बिल्कुल जैसे अबू आजमी की मांग हम 2 दिनों से कर रहे थे, भाजपा ने 2 दिन लगाए उनको सस्पेंड करने में। और क्योंकि यही भाजपा की बी टीम है और ये सत्य है, वैसे ही अगर जैसे अबू आजमी पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम ये तो मांग करें जेल में डालिए, नो प्रॉब्लम, डालना ही चाहिए। जो भी औरंगजेब की प्रशंसा करेगा उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। वैसी ही सजा जो छत्रपति शिवराय का अपमान करेगा और जो महाराष्ट्र का अपमान करेगा, जो मुंबई विरोधी होगा, जो मराठी विरोधी होगा, जो देश विरोधी होगा, उस पे भी होनी चाहिए। तो क्या सुरेश जोशी पे कार्रवाई होगी? क्या कोरटकर पे कार्रवाई होगी? क्या सोलापुरकर पे कार्रवाई होगी? एक सोलापुरकर को बचाने के लिए, एक कोरटकर को बचाने के लिए अबू आजमी को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया। अबू आजमी के बयान के बाद शुरू हुआ बवाल अब बिहार तक पहुंच गया है। अब नीतीश कुमार के एमएलसी का औरंगजेब प्रेम सामने आया है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि औरंगजेब अच्छा था। खालिद अनवर ने कहा कि इतिहासकारों की राय है कि औरंगजेब अच्छे शासक थे, उन्हें कुछ धर्म को लेकर कुछ गलतियां की होगी, लेकिन इस पर एकेडमिक डिस्कशन होना चाहिए, ना कि संसद और विधानसभा में चर्चा। खालिद अनवर ने अबू आजमी के निलंबन को भी गलत बताया। जहाँ तक मुगल हुक्मरान औरंगजेब का ताल्लुक है, औरंगजेब के बारे में हिस्टोरियंस की जो राय है वही राय सही होगी। और हिस्टोरियंस की राय उनके बारे में यह है कि वो एक अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे राजा थे। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई उन्होंने कुछ गलतियां की किसी धर्म के बारे में, लेकिन ये एकेडमिक डिस्कशन है और एकेडमिक डिस्कशन, पढ़े लिखे लोगों का डिस्कशन ये होना चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट या असेंबली इसके लिए सही जगह नहीं, या पॉलिटिकल रैली में ये सब बातें नहीं की जानी चाहिए। और जिनको सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल से अगर पार्लियामेंट में फ्लोर पे इस तरह की बातें हो रही हैं और ये कोई वजह नहीं कि इसके लिए किसी को सस्पेंड किया जाए। हालांकि जेडीयू अपने एमएलसी के बचाव में सामने आई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि संविधान ने देश के हर नागरिक को बोलने की आजादी दी है और साथ ही उन्होंने अबू आजमी के निलंबन को भी सही बताया और कहा कि विधानसभा स्पीकर को भी कभी विधायक के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है। खालिद अनवर ने जो मंतव्य दिया है उसमें कहा है कि हिस्टोरिकली विभिन्न लोगों की विभिन्न व्याख्या होती है, तो उसके आधार पर कोई एक व्यक्ति का मूल्यांकन समग्रता में कर लीजिएगा। इस देश के अंदर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समग्रता में मूल्यांकन करने में तो लोगों को हिचक होता है।
तो हर व्यक्ति को अपना अधिकार होता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के ने जब नियमन दे दिया तो इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी किया जाना सही नहीं। समाजवादी पार्टी के वो विधायक हैं, वो विधानसभा के क्षेत्राधिकार में आता है, अध्यक्ष जी के क्षेत्राधिकार में, उस पर नियमन क्या देना है। चाहे औरंगजेब हो, चाहे शेरशाह सूरी हो, चाहे सम्राट अशोक हो, महात्मा बुद्ध हो, देश के अंदर में इतिहास में के विभिन्न काल चक्र में लोगों का अलग अलग योगदान रहा है, उसके विभिन्न स्तरों पर समीक्षा होती रही है। शेरशाह सूरी का अगर जीटी रोड माना जाता है तो उसको उस काल खंड का स्वर्णिम काल भी माना जाता है। तो इतिहास के काल चक्र के साथ छेड़छाड़ करना यह राजनैतिक रूप से लाभप्रद और हानिप्रद हो सकता है, लेकिन देश के संविधान के तहत हर नागरिक को बोलने की आज़ादी है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है, नियमन देने का उनका अधिकार। वहीं जेडीयू एमएलसी के बयान पर बीजेपी आक्रामक है। कल बिहार सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज बबलू ने जेडीयू एमएलसी को इतिहास पढ़ने की सलाह दी, तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने खालिद अनवर पर जोरदार अटैक किया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की तारीफ करने वालों को भारत में रहने का हक नहीं है, ऐसे लोगों को तो पाकिस्तान या फिर पाताल में चले जाना चाहिए। मानसिकता का गजबा हिंद मानसिकता का है, जो भी औरंगजेब बाबर का गुणगान करता है। औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने अपने पिता को कैद कर दिया था, लाखों लाख हिंदुओं का नरसंहार किया था, जिसने अपने भाई का सर काट करके पूरे दिल्ली के सड़कों पर शासन और सत्ता के लिए घुमाया था, जो अपने पिता को पानी के लिए भी तरपा दिया था। ऐसे क्रूर शासक का गुणगान करने वाले का भारत में कोई स्थान नहीं है। बिहार में भी अगर ऐसे मानसिकता के लोग हैं तो पाकिस्तान चले जाए, पाताल में चले जाए, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई बिहार के शासन द्वारा भी होना चाहिए। और दूसरी ओर बिहार में नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव में वाद विवाद इतने दिनों में चर्चा का विषय रहा है। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी पति पत्नी और पुत्र की पार्टी है। बिहार ने लालू राबड़ी के 15 साल के कुशासन को देखा है और अब तेजस्वी यादव सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का सपना मन में पाले हुए हैं। अब सपना अगर देखे हैं वो, तो सपना देखना कोई बुरा चीज नहीं है, हम पहले भी कहते रहे, सपना वो देखें। लेकिन बिहार की जनता 15 साल तक उनके माता पिता के शासन को देख चुका है, जहां कोई शासन ही नहीं था, जिस राज्य में कोई शासन नहीं था। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की औकात आरजेडी में नहीं है। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार कई बार बोल चुके हैं कि उन्हें अटल जी ने सीएम बनाया था। मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हमको श्रद्धेय अटल जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, और तुमको 2 बार हमने मौका दिया और इन्होंने आकर के सिर्फ लूटने का काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाने का औकात राजद को नहीं है। उनके जात के लोग भी नहीं चाहते थे कि लालू यादव जैसे राजनीतिक फ्रॉडिज्म और भ्रष्ट मानसिकता के लोग मुख्यमंत्री बने। और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि नीतीश अब बीजेपी के साथ रहकर मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। ऐसे में वो पाला बदल सकते हैं ताकि मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें एक और कार्यकाल मिले। हम तो अपील कर रहे हैं आपके जरिए भाजपाइयों को, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि अगली बार जब अमित शाह जी और मोदी जी आए तो उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 वर्ष में मुख्यमंत्री रहेंगे। वो घोषणा कर दें। चंपारण में अगर एक सीट पर भाजपा न हारी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, खाली ये घोषणा कर दें। ये लोग नीतीश को आगे मुखौटा बनाकर किसी तरह वोट लेना चाहते हैं। जीतने के बाद नीतीश का भी गला काटेंगे और इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार पॉलिटिक्स जीतने के बाद करते हैं। एक चीज आप लोग को ध्यान नहीं है, नीतीश कुमार अपने पूरे जीवन में कभी भी एक बार छोड़कर, जब उनका चुनाव मैंने लड़ाया था, अगर 2015 को छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार आज तक अपने पूरे जीवन में भाजपा के बगैर चुनाव नहीं लड़े हैं। क्योंकि वो लड़ते हैं भाजपा की ताकत से, भाजपा के पैसे से, भाजपा के संगठन से,
और जीतने के बाद वो पलटते हैं। तो नीतीश कुमार, आप लोग फिर जाकर जांच लीजिएगा, 2015 को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिए, जो चुनाव मैंने लड़ाया था 2015 को छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार का गुदा नहीं है कि वो अपने दम पर लड़ लें या राजद के साथ जाके लड़ लें। तो कोई पलटने की बात नहीं है, वो भाजपा के साथ ही लड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भैया फिर से कोई जुगत लगाकर भाजपा वाले बनाए तो भाजपा वाले, और न बनाए तो उधर पलट के बना ले। लेकिन इस बार जनता भी तैयार बैठी है, उनको इतना कम सीट देगी कि वो किधर भी पलट ले, इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और इस बात को आप रिकॉर्ड पर हमारी ओर से ले लीजिए।